नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। अम्मू हर बार की तरह कहानियां सुनाने के लिए तैयार रहती हैं, तो आज भी एक बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर आप लोगों के लिए आई है। जानवरों की कहानी। अब जानवरों की कहानियां सुनाती हैं अम्मू, क्योंकि अम्मू को जानवर बहुत पसंद है। और पता है क्या, जानवरों के लिए इतनी कहानियां बनी हैं। जानवरों के चरित्र के ऊपर उनको पात्र बनाकर इतनी कहानियां बनी हैं कि उनसे हमको बड़ी रोचक कहानियां भी मिलती हैं और बड़ी भारी सीख भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि बीच बीच में अगर मैं जानवरों की कहानियां सुनाऊं तो आपको भी जरूर मजा आएगा। तो ये भी एक बड़े ही सुंदर जंगल की कहानी है और कहानी का नाम है गीदड़ की दोस्ती। अब गीदड़ की दोस्ती, दोस्ती तो दोस्ती होती है, लेकिन ये गीदड़ की दोस्ती क्या होती है, चलिए हम पता करते हैं इस कहानी में। एक बड़ा ही सुंदर घना जंगल था और उस जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। इतने जानवर, जंगली जानवर, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा अ, और खरगोश और लोमड़ी, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा, जिसका भी नाम लो, सब जानवर रहते थे। और इतना हरा भरा और प्यारा जंगल था कि वो जानवरों को भी अपना वो घर बहुत पसंद आता था। अपना जंगल छोड़कर वो कहीं जाते ही नहीं थे। शाखाओं पर, पेड़ों की शाखाओं पर फूल खिलते, तितलियां उड़ती, बंदर उछल कूद मचाते, फल खाते और एक दूसरे के साथ खूब खेलते। जब देखो, जहां देखो, एक दूसरे के साथ बैठे बैठे ये लोग गप लगाते, बातें करते। इतना मजा आता उनको ये सब करते करते। अब घूमते घूमते वहां पर एक दिन एक गीदड़ पहुंच गया। गीदड़ पास वाले जंगल में उसका घर था और वो घूमते 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 अपने जंगल से ना वो बोर हो गया था। उसने सोचा जरा आगे भी तो दुनिया देखें, और वो टहलता टहलता इस जंगल में आ गया। और इस जंगल में इसने आकर देखा, अरे वाह, ये तो मेरे जंगल से भी ज्यादा सुंदर है। कितने हरे भरे पेड़ हैं, कितना घना है, कितना मीठा नीला पानी का झरना है, और जानवरों की तो भरमार पड़ी है। जिधर देखो वहां जानवर। उसने नजर दौड़ाई, देखा खरगोश, लोमड़ी, हिरन गप्पे मार रहे हैं और बंदर उनकी बातें सुनने के लिए पेड़ से झूल रहा है। थोड़ी दूर और नजर घुमाई, देखा पेड़ों पर धमाधम धमाधम बंदर सब धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, फल तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और फल का मजा ले रहे हैं और साथ में खेल भी रहे हैं। जानवर ही नहीं, चिड़िया भी, उल्लू, गौरैया, सब कैसे टुकुर टुकुर आपस में गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और दूर उसकी नजर पड़ी, वो तो चौंक ही गया। मैं ये क्या देख रहा हूँ, इतना विशालकाय हाथी और उसके साथ एक हिरन। दोनों कितनी गप्पे मार रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं। ये सब दोस्त हैं क्या? मेरे जंगल में तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तो हर एक जानवर हर एक का दोस्त है। और ये नदी के पास, मेरी आंखें क्या सही देख रही हैं? शेर और खरगोश। बल्कि ये तो शेर नहीं, सिंह है। मैंने तो दूर से शेर सोचा, ये तो सिंह है। और सिंह और खरगोश, देखो तो, पता नहीं खरगोश उसको क्या कह रहा है, सिंह भी अपनी बात सुना रहा है। ये सब क्या अनहोनी यहाँ पर है। मन ही मन उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, भाई इतने जानवर है यहाँ पर, मैं तो सोचता हूँ मैं यहीं पर रह जाऊं, यहीं पर इनके साथ खेलूं कूदूं। कितने खुश नजर आ रहे हैं ये लोग। मेरे जंगल में तो इतने मिलनसार जानवर नहीं हैं। सब अपने अपने में रहते हैं, गुट बनाए रहते हैं। यहाँ पर तो ना छोटा ना बड़ा ना कैसा भी, किसी को किसी से डर नहीं।
और सब कितने मजे से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। अब गीदड़ ने सोचा कि अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं ना अब यहीं पर थोड़े दिन रहकर देखता हूँ, यहीं पर रहूंगा, इनके बीच में रहूंगा। और ये तो इतने फ्रेंडली लग रहे हैं, इतने मिलनसार लग रहे हैं कि इनको मेरे रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ये तो मुझे पता है। और इन्हीं में से धीरे धीरे मैं दोस्ती भी कर लूंगा। तभी उसके मन में एक बात आई, दोस्ती तो कर लूंगा और फिर इनमें से मुझे मेरे मन लायक शिकार भी मिल जाएगा। कितने सारे यहाँ जानवर हैं और जब ये सब दोस्त बन जाएंगे तब तो मेरे आसपास रहेंगे। मौका देखते ही दबोच के मैं खा जाऊंगा और ऐसी जगह जाके खाऊंगा कि दूसरों को पता भी नहीं चलेगा। ये योजना उसने अपने मन में बना ली और उसने सबके साथ बड़े ही मीठे ढंग से जाकर दोस्ती करनी चाहिए। अब सब जानवरों ने उसको देखा तो, लेकिन बिल्कुल ही नया दिखा ये कहाँ से आ गया भाई? इसको तो पहले हमने कहीं नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। खैर, सब बड़े मिलनसार थे, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगता है। सब ने उसको रहने दिया, किसी ने कुछ ज्यादा बातचीत नहीं की। सोचा देखते हैं, आजमाते हैं, फिर दोस्ती करेंगे। अब गीदड़ को तो जल्दी मची थी, उसको तो असल में दिल से उसके विचार नेक नहीं थे, उसके विचारों में तो खोट थी, सोच में खोट थी। उसका तो मन था कि यहाँ से मैं कैसे अपने मन लायक शिकार को पाऊं और खाऊं और चैन की जिंदगी बिताऊं, क्योंकि मुझ पर तो कोई यहाँ आक्रमण करेगा नहीं, मेरी जान को तो कोई खतरा नहीं। क्योंकि यहाँ पर सब जानवरों को देखकर मुझे तो यही लग रहा है कि एक दूसरे के साथ मिलकर ये रहने वाले हैं। अचानक उसकी नजर हाथी के साथ बात करते हुए हिरन पर पड़ी। अरे वाह, कितना सलोना दिखता है, लंबी लंबी टांगे, पतला दुबला छरहरा। इसको खाने में तो बड़ा मजा आएगा, कई दिनों का खाना हो जाएगा मेरा। मुसीबत ये है कि इतनी लंबी लंबी इसकी टांगे हैं, ये भागता बड़ा तेज है, मेरे जंगल में भी और जरूर यहाँ पर भी तेज भागता होगा। तो अगर मैंने इस पर हमला किया तो फिर ये तो भाग जाएगा, ये मेरे हाथ नहीं आएगा। इसके लिए बहुत सोच समझ कर मुझे कुछ युक्ति निकालनी होगी। ऐसा सोचकर उसने बड़े ही एक प्यार से भरे चेहरे को अपना बनाकर दोस्ती की चाशनी में डुबोकर उसने अपने चेहरे को हिरन के पास गया। अरे वाह हिरन भाई, तुम तो बड़े सुंदर हो। हिरन ने सोचा ये कौन है, नया दिख रहा है, ठीक है धन्यवाद। अब गीदड़ को लगा ये तो ज्यादा घास नहीं डाल रहा है, इसको दोस्त बनाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसने क्या किया, अचानक से पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लग गया। अरे क्यों रो रहे हो भाई? गीदड़, तुम तो अभी मुझसे हेलो बोल रहे थे, अब तुम रोने क्यों लग गए, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो हेलो इसलिए बोला था कि मेरे दिल में दुख का भंडार है। दुख का भंडार है? क्यों भाई, तुम्हारे दिल में ऐसा क्या दुख है? किसको मैं अपना दुख सुनाऊं? मेरा तो यहाँ कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तुम सब अपने अपने में मस्त रहते हो, मिले रहते हो, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते हो। मुझको नया जानकर मेरे से कोई दोस्ती नहीं कर रहा है, मैं किसके साथ अपना दुख बांटू भला बताओ? और तुम लोगों की दोस्ती को देखकर मेरा तो दिल और भी दुखी हो गया और मुझे तो और भी रोना आ रहा है। क्या क्या और रोने लग गया। अब हिरन का दिल तो बड़ा कमजोर था, मुलायम दिल था। उसने अरे रो नहीं भाई, इसमें रोने की क्या बात है, दोस्ती करना चाहते हो ना, तुम नए हो तो किसी ने तुमको पहले देखा नहीं, तो अनजान से ऐसे ही कैसे दोस्ती हो जाती है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन चलो
तुम्हारा दिल इतना भरा हुआ है, तो मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ, ठीक है? मैं तुमसे दोस्ती करूंगा और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी तुम देखना, बाकी सब भी तुमसे दोस्ती कर लेंगे। चलो भाई, धन्यवाद हिरन भाई, तुम तो कितने अच्छे हो। गीदड़ बोला, मन ही मन हंसा, चलो भाई ये बेवकूफ फंसा मेरी जाल में। और उसके साथ गीदड़ खूब बातें करने लगा, घूमता रहा इधर उधर, बातें करता हुआ, तरह तरह की बातें करता हुआ। अब ऊपर जब गीदड़ और हिरन बात कर रहे थे, तब गीदड़ की जो पूरी बात थी ऊपर कौवे ने सुन ली। और कौवा हिरन का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, बहुत पक्का दोस्त था। उसको ना गीदड़ की बातों में थोड़ी सी चाल लगी, कुछ अपनापन नहीं लगा। लेकिन वो क्या करता, वो देख रहा था कि देखो कैसे ये दोनों एक साथ घूम रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं, देखो तो। जैसे ही थोड़ी देर बाद इसको मौका लगा कि हिरन अकेले उसको मिले, इसने हिरन से कहा, भाई ये तो तुमने एक नया दोस्त बना लिया। हाँ, गीदड़ है, वो तो मुझे भी दिख रहा है गीदड़ है, कौवा बोला। लेकिन दोस्त कैसे बनाया, तुम इसको जानते हो क्या? नहीं, जानता तो नहीं हूं, पहले कभी देखा भी नहीं। ये कहता है कि ये पड़ोसी जंगल से आया है। तो जब जानते नहीं हो तो अनजान लोगों से ऐसे दोस्ती कैसे कर ली तुमने? लोगों को जाने बिना अनजानों से दोस्ती करना तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं ना। और तुम तो अक्लमंद हो, ये गलती तुमसे कैसे हो गई? गलती नहीं, बातचीत बातचीत से लगा कि बड़ा भोला भाला है, दुखी था, कह रहा था उसका इस जंगल में कहीं कोई दोस्त नहीं है, कोई उससे दोस्ती नहीं कर रहा है। तो मेरे को दया आ गई, तो मैंने कहा कि चलो मेरे साथ दोस्ती कर लो। अरे दोस्ती करने में क्या है, अच्छा ही तो है, एक दोस्त और बन गया। कौवा बोला, लेकिन भाई सुनो, हम लोगों ने तो यही सीखा है कि जब तक किसी को अच्छे से जान न लो, उसके उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पता नहीं किसके मन में कैसा खोट है। हिरन बोला, नाहक ही परेशान हो रहे हो मित्र, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ना, इसीलिए मेरी चिंता कर रहे हो। चिंता मत करो, ये गीदड़ है ना, बड़ा ही नेक दिल लगता है, तुम भी दोस्ती करके देख लो, आओ तुम्हें मिलवाते हैं। कहकर हिरन कौवे को गीदड़ के पास ले गया। अब गीदड़ तो पेड़ के पीछे बैठे बैठे इन दोनों की बातें सुन रहा था, और कौवे की बातें सुनकर उसके तो मन में आग लग गई। ये चालाक कौवा, नालायक कहीं का, मेरे करे धरे पर पानी फिरने आ गया। इतनी मुश्किल से इस हिरन को पटाया था, मित्र बनाया था, और ये उसको भड़का रहा है, उसको सलाह दे रहा है कि अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे इतनी मुश्किल से तो एक जने को पटा पाया था मैं। जैसे ही गीदड़ के सामने ये कौवा और हिरन आए, गीदड़ ने जल्दी से अपना चेहरा बदल दिया और चेहरे पर बड़ा भोलापन लाते हुए बोला, अरे हिरन भाई, ये किसके साथ चले आ रहे हो? ये मेरा मित्र है, ये मेरा पक्का मित्र है, ये भी तुमसे मिलना चाहता है। तो कौवे से बोला, कौवे भाई ये देखो, ये है मेरा मित्र गीदड़, और गीदड़ भाई ये है देखो कौवा। तुम तो बेकार ही कह रहे थे ना, अनजानों से दोस्ती मत करो, तुम बात करके देख लो, गीदड़ तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसा हिरन बोला। अब कौवा क्या कहता? गीदड़ बोलने लगा, कौवे भाई क्या हो गया, आपको मुझ पर शक है? मैं भला क्या बिगाड़ूंगा, मैं तो इस जंगल में आकर जंगल ने मेरा मन मोह लिया। इतना सुंदर जंगल है, इतना प्यारा वातावरण है, और यहाँ सभी जानवर कितने अच्छे हैं, इसीलिए तो मैंने मन में ठान ली कि मैं अब यहीं पर रहूंगा। तो आप अगर किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तो दोस्त कैसे बनाएंगे, आप उसको जानेंगे कैसे? किसी को जानने के लिए उसका साथ होना जरूरी होता है ना।
ठीक है, चलो आप कहते हो ठीक है, कौवा बोला, लेकिन मन से वो ज्यादा खुश नहीं था। अब हिरन को लेकर गीदड़ रोज टहलने निकलता, क्योंकि उसको बाकी जानवरों से दूर ले जाना था ना। रोज टहलाने ले जाता, और पास में ना जो एक किसान का बहुत बड़ा खेत था, तो उसको इस लालच में ले गया कि देखो मैं तुमको एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहां पर खाने को बहुत अच्छा मिलेगा। तुमको तो पता भी नहीं था। और गीदड़ हिरन को लेकर उसके खेत में पहुंच गया। अब वहां मुलायम मुलायम फसल थी। हिरन को तो मुलायम घास और मुलायम पत्तों का बहुत शौक था। वो वहां पे उस खेत में नाजुक नाजुक मुलायम मुलायम हरे हरे पत्तों को खाने लगा। अब ये रोज गीदड़ वहां लेकर आए और हिरन फसल के पत्ते कच्चे कच्ची सब डालें चबा के खा जाए। किसान को लगा ये कौन आ रहा है, मेरे खेत को नष्ट कौन कर रहा है। पहले तो कोई भी ऐसा नहीं था, अब ये क्या हो रहा है। मेरी फसल अभी पकने से पहले ही कोई खा जाएगा क्या। उपाय करता हूं मैं, चलो। उसने ना जाल बिछा दिया, उस पूरी जगह पे उसने जाल बिछा दिया और चला गया। अब गीदड़ हिरन को लेकर दूसरे दिन जब वहां गया, अब हिरन को तो जाल दिखा नहीं, गीदड़ को दिखा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब हिरन जैसे ही खेत के अंदर घुसा और वहां पर कच्ची कच्ची कोमल कोमल सब पत्तियों को खाने लगा, वैसे ही पैर उसके जाल में फंस गए। अब वो पैरों को छुड़ाने की कोशिश करे, जितना छुड़ाने की कोशिश करे उतने ही उसके पैर जाल में और फंस गए और जाल लिपट गया। अब तो हिरन बहुत डर गया। उसको वहां पर फंसे देखकर गीदड़ तो वहां से हट गया और हिरन उसको आवाज दे, अरे गीदड़ भाई मैं जाल में फंस गया हूं, मुझे बचाओ। गीदड़ चुपचाप वहां से खिसक गया और झाड़ियों के पीछे से छुप कर बैठ गया और सोचने लगा, अब ये यहाँ पर फंस गया है, फंसा फंसा या तो किसान इसको मार डालेगा, और जब मार डालेगा तब मैं इसको आराम से खाऊंगा, कोई इसको अब छुड़ाने तो नहीं आ पाएगा। मेरी योजना काम आ गई। बड़े खुश मन से झाड़ी के पीछे बैठ गया। इधर कौवा बोला, बड़ी देर से हिरन आज गया हुआ है, इतनी देर हो गई अभी तक लौटा नहीं। अपने इस नए दोस्त के साथ पता नहीं रोज कहाँ जाता है, लेकिन आ तो जाता है। अभी आज इतना समय हो गया नहीं आया, जरा मैं जाके देखूं। उड़ते 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 कौवा गया खेत पर। खेत के ऊपर जैसे ही पहुंचा, उसे हिरन के चीखने की आवाजें आई, अरे भाई मेरी मदद करो, अरे भाई मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, कोई मुझे छुड़ाओ। और उसने देखा कि उसका दोस्त जाल में फंसा हुआ है। जल्दी से नीचे आया और बोला, भाई चिंता मत करो, चुपचाप नाटक करो जैसे तुम मर गए हो, हिलना डुलना नहीं। और जैसे ही मैं कांव कांव करूंगा, तुम जितनी तेजी से हो सकता है भाग जाना। ऐसा कहकर कौवा पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया और हिरन तो जाल में फंसा था। बड़ी देर हो गई, किसान आने लगा कि देखें जाके जाल में कोई फंसा क्या। गीदड़ भी चुपचाप आया कि देखने की ये किसान इसको मारेगा क्या, और एक झाड़ी के पीछे दुबक के बैठ गया, वहीं जाल के पास, कि किसान की नजर भी नहीं पड़ेगी। अब किसान ने देखा वहां तो हिरन पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या, ये तो हिलडुल नहीं रहा है, मर गया लगता है। चलो अच्छा हुआ, लगता है कि ये डर के मारे मर गया या किसी जंगली जानवर ने इसको मार दिया। अब मैं जाल खोल लेता हूँ और इसको ले जाऊंगा और इसकी चमड़ी को मैं शहर में जाके बेच दूंगा। इसने जाल को खोला, जैसे ही जाल खोला, कौवा तो सब देख रहा था, उसने काव काव किया और हिरन
धमक के उठा और तेजी से वहां से भागा। इतनी तेजी से भागा, हिरन तो बड़ी तेजी से भाग सकता है, और किसान तो तैयार ही नहीं था। उसको भागते देखकर उसने जल्दी से अपना डंडा उठाया, मारने के लिए उसने फेंका। हिरन तो भाग चुका था, लेकिन झाड़ी के नीचे वो गीदड़ छुपा बैठा था। वो डंडा जाकर जोर से उसके सर पे पड़ी, और गीदड़ वहीं पे, गीदड़ का काम तमाम हो गया, क्योंकि इतनी ताकत से उसने वो डंडा मारा था। गीदड़ को अपनी करनी का फल हाथों हाथ मिल गया, और हिरन वहां से चंपत हो लिया। जाकर उसने अपने पक्के मित्र कौवे को बहुत धन्यवाद दिया कि भाई तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मुझे इस तरह से अनजान किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। और गीदड़ की दोस्ती उसको ये सीख देकर चली गई। उसने ये पूरी कहानी जंगल में अपने बाकी सब दोस्तों को कही, और सब कौवे की तारीफ करने लगे और गीदड़ पर थू 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 करने लगे। अच्छी लगी कहानी? लगी ना? अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जब तक हम किसी को अच्छे से जान न लें। विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या पता किसके मन में क्या है ना? कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल बटन को भी प्रेस करिएगा, जिससे चैनल की सारी खबर आपको मिलती रहेगी। और अच्छे बने रहिए, दोस्त बनाइए, लेकिन सोच समझ कर, अनजानों से दूर रहिए। कहानी सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आने का और फिर से एक नई कहानी सुनाने का इंतजार करिए। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।